ईवी और सीएनजी गाड़ियों पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गाड़ियों की उम्र बढ़ाने की तैयारी है। इसका मतलब यह है कि जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, ईवी की हो चाहे वो सीएनजी की हो या फिर हाइड्रोजन कमर्शियल गाड़ियां हो, उनकी उम्र 5 साल बढ़ाने की तैयारी है। सरकार इसको लेकर एक नया प्रस्ताव लेकर आई है। साथ ही इस प्रस्ताव में कई और बदलावों की पेशकश भी की गई है। आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर सरकार चाहती क्या है कि अब ईवी और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के नियमों में क्या क्या बदलाव किया जाए और आखिर कैसे इसका आपको फायदा हो। सरकार इस पर काम कर रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने अब कमर्शियल गाड़ियों और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कारोबारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल रूल्स में कई अहम बदलावों का प्रस्ताव रखा है। इन बदलावों का सबसे बड़ा फायदा इलेक्ट्रिक यानी कि ईवी, हाइड्रोजन और सीएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली कमर्शियल गाड़ियों के मालिकों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को मिल सकता है। प्रस्ताव के तहत इन गाड़ियों की निर्धारित उम्र सीमा को 5 साल तक बढ़ाने की योजना है। यानी अगर नियम लागू होते हैं तो ईवी, हाइड्रोजन और नेचुरल गैस से चलने वाले कमर्शियल वाहन पहले की तुलना में ज्यादा समय तक सड़क पर कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इससे फ्लीट ऑपरेटर्स और ट्रांसपोर्ट कंपनियों की लागत कम करने में मदद मिल सकती है। इससे उन कंपनियों को फायदा होगा जो बस, ट्रक, मालवाहक वाहन और दूसरे कमर्शियल गाड़ियों का एक बड़ा फ्लीट चलाती हैं। गाड़ियों को लंबे समय तक इस्तेमाल करने से नए वाहन खरीदने की जरूरत कुछ हद तक टल सकती है और कंपनियों की पूंजीगत लागत भी कम हो सकती है। मंत्रालय ने बिना बॉडी वाले चेसिस के लिए भी अस्थायी रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। ऐसे चेसिस को 6 महीने तक का अस्थायी रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि को 30 दिन के लिए बढ़ाने का प्रावधान भी प्रस्तावित है। इससे उन वाहन निर्माताओं, बॉडी बिल्डर्स और ऑपरेटर्स को सुविधा मिलेगी जिन्हें चेसिस पर बॉडी तैयार करने या गाड़ियों को अंतिम रूप देने में समय लगता है। पूरी तरह तैयार गाड़ी को दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन कराने या फिर किसी गाड़ी को अडेप्टेड व्हीकल में बदलने के मामले में भी अस्थायी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ऐसे मामलों में 45 दिन तक का अस्थायी रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है। इससे गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने और वहां जरूरी प्रक्रिया पूरी करने में आसानी होगी। सरकार ने ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव रखा है। मोटर व्हीकल रूल 33 में ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को शामिल करने की योजना है। इसका मकसद ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नए ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स के विकास को बढ़ावा देना है। इससे कंपनियों को नए तकनीकी समाधान विकसित करने और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के हिसाब से कंपोनेंट तैयार करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा कमर्शियल गाड़ियों के लिए नेशनल परमिट की प्रक्रिया को भी आसान बनाने का प्रस्ताव है। इसके तहत नेशनल परमिट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी किया जा सकेगा। नेशनल परमिट की अवधि चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा। वाहन मालिक 1 साल से लेकर 5 साल तक की अवधि का विकल्प चुन सकेंगे। इसके अलावा नेशनल परमिट की प्रस्तावित फीस 16,500 रुपए सालाना रखी गई है। इससे ट्रांसपोर्ट कंपनियों को बार बार कागजी प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत कम हो सकती है और परमिट जारी करने की प्रक्रिया ज्यादा डिजिटल और आसान बन सकती है। साथ ही डीलर ट्रेड सर्टिफिकेट में वाहन से जानकारी अपने आप आ जाएगी। इसमें जीएसटी, पैन, उद्यम आधार और CIN जैसी जानकारियां शामिल होंगी। इससे डीलर्स को अलग अलग दस्तावेज और जानकारी बार बार दर्ज करने की जरूरत कम होगी। साथ ही वाहन रजिस्ट्रेशन में आधार से लिंक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल होगा। गाड़ी पर लोन या हाइपोथिकेशन की स्थिति में एग्रीमेंट नंबर या लोन अकाउंट नंबर दर्ज करने का भी प्रस्ताव है। नेशनल परमिट में इंश्योरेंस, PUC, फिटनेस और पेंडिंग चालान की जानकारी भी दिखाई देगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्तावित बदलावों पर स्टेक होल्डर से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। यानी अंतिम नियम लागू होने से पहले ट्रांसपोर्ट कंपनियां, वाहन निर्माताओं, ऑटो कंपोनेंट कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। स्टेक होल्डर से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जा सकता है।